Hello and hello and welcome to my YouTube channel ईश्वरी ISPCS। आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि अभी अभी करेंट जो है बिहार पुलिस और सेवा आयोग की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और ये जल्द ही आप इसकी फॉर्म ऑनलाइन डेट जो है स्टार्ट होने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिहार सरकार जो है गृह विभाग जो आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पद पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जो है सीधी नियुक्ति का विज्ञापन जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो होगी वो है 26/10/2025 है। इसमें देख सकते हैं विज्ञापन संख्या जो है इसका 5/2025 है और ये बिहार सरकार गृह विभाग का आरक्षी शाखा है। इसमें बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर भर्ती की जाएगी और ये जो भर्ती है इसमें आप पद देख सकते हैं कि ये पुलिस सब इंस्पेक्टर का है और जो वेतनमान है पे लेवल है वो है लेवल 6 का इसमें ग्रेड पे मिलेगा और रिक्तियों की संख्या जो है इसमें 1799 यानी 1799 पोस्ट के लिए है। और इसके आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने वाली है 26/9/2025, मतलब कि एक महीना डेट मिला है आपको इसके फॉर्म ऑनलाइन का। 26/9 से 2025 से 26/10/2025 तक इसकी फॉर्म फिलअप होगी। आगे हम बात करेंगे कि इसमें जो है कौन भर सकते हैं, तो सभी कैटेगरी के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इस बार जो है सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से सभी लोगों को, चाहे वो जनरल ओबीसी SC ST किसी भी कैटेगरी के लोग हो, उन सभी को 100 रुपीज़ में ही हर तरह के फॉर्म को फिल करने का मौका दिया गया है। और इसका आप देख सकते हैं कि ये जो है बिहार का मूल निवासी होना चाहिए, तभी आपको जो है महिला का आरक्षण या पुरुष जो भी OBC SC ST EBC वाले हैं उसका आरक्षण प्राप्त होगा। तो इसमें अभी तो ये डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है तो इससे भी बेनिफिट होगा। देखिए इसमें ये है कि 35% का तो रिजर्वेशन जो है महिला के लिए बिहार में पहले से ऑलरेडी लागू है, तो इसका रिजर्वेशन का लाभ भी हर कैटेगरी में 35% के महिलाओं को प्राप्त होगा। इसमें आवेदन की जो पात्रता है, तो आवेदन की पात्रता आपका जो है आवेदन की पात्रता इसमें दिया गया है कि पुरुष, महिला और जो ट्रांसजेंडर है या थर्ड जेंडर है वो आवेदन कर सकते हैं। और इसमें अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये है आपका अनिवार्य। उम्र सीमा जो है 1/8/2025 के आधार पर होगा, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं वे उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र जो है 1/8/2025 को मैट्रिक और समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होना चाहिए, यानी न्यूनतम उम्र जो है पुरुष के लिए 20 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष। महिलाओं के लिए दिया गया है न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। इस तरह पिछड़ा वर्ग में जो है आप देख सकते हैं न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष दिया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, जिसमें थर्ड जेंडर को भी शामिल किया गया है, तो इस कैटेगरी वाले जो भी बच्चे होंगे उसको न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है 42 वर्ष तक फॉर्म फिलअप कर सकता है। आगे इसमें दिया है कि उपरोक्त बिंदु जैसे 1 और 2 और अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना अधिकतम उम्र की सीमा जो है 1/8/2024 के आधार मानकर किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाली है तो अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब वैसे सरकारी सेवक जो बिहार सरकार में ऑलरेडी सर्विस में है, जो उच्चतम वेतनमान के शीर्ष में जाने के लिए अगर परीक्षा दे रहे हैं तो उनको 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी जाएंगी। इसके अलावा जो असैनिक पद पर नियुक्ति हेतु जो है पहले भूतपूर्व सैनिक है तो उनको 3 वर्ष की छूट दी जाएंगी और उनकी उम्र सीमा जो है 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और इनकी उम्र सीमा की तिथि का भी गणना जो है उसके 10th के मार्कशीट के आधार पर किया जाएगा।
इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थियों का शारीरिक अभ्यर्थियों का जो शारीरिक क्षमता है, उस ऊंचाई देख लीजिए कि ऊंचाई 165 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो पिछड़ा अनुसूचित जनजाति 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पुरुष जैसे सीना है तो इसका चेस्ट का जो है बिना फुलाए 21 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। अनुसूचित जाति अगर है तो उसके लिए जो है चेस्ट 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 84 होना चाहिए। इसी तरह महिला का भी न्यूनतम वजन जो है 48 किलोग्राम होना ही चाहिए। इससे कम रहेगा तो दिक्कत है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसके अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं के समान होगी। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ सकते हैं। ट्रांसजेंडर, किन्नर या कोथी कुछ भी हिजरा उजरा रहे तो इन सब को जो है पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का जो शारीरिक मापदंड होगा उसी के आधार पर इसका जो है सिलेक्शन किया जाए। अब इसमें लिखित परीक्षा जो होगा इसका 2 चरण होगा। एक होगा पीटी प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में जो है 200 अंकों का पत्र होगा और इसमें 100 कुल प्रश्नों की संख्या 100 होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का होगा। इसी तरह मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा जो है द्वितीय चरण का होगा। द्वितीय चरण में जो है आपका जो है इसमें एक अर्हता पेपर होगा हिंदी का लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तभी आपका जो है सामान्य पेपर जो दूसरा है उसका जांच किया जाएगा। इसमें आपका जो है आपका हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, मैथ्स से और रीजनिंग से 100 क्वेश्चन रहेंगे और उसके मार्क्स जो होंगे 200 होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होगा, 0.2 अंक प्रत्येक उत्तर पर मतलब कि काटा जाएगा। और तीसरा चरण आपका फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको 1 मीटर 1 मील की दूरी जो है 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना होगा। और इसी तरह ऊंचाई जो है न्यूनतम 4 फीट कूदना होगा। लॉन्ग जंप है तो 12 फीट करना होगा। गोला फेंक जो है 16 पाउंड का न्यूनतम गोला रहेगा, उसको फेंकना होगा 16 फीट तक। और महिला के लिए 12 पाउंड का रहेगा गोला, उसको 10 फीट तक फेंकना रहेगा। और आप यही सब है, आप लोग डिटेल्स चेक कर सकते हैं sarkariresult.com पे। और आगे आप इसकी रिक्तियाँ जो दिया गया है वो सब तो आप डिटेल्स से जानने के लिए आप इसका नोटिफिकेशन देखिए। और जैसे अनुसूचित जाति ये सब सीट का ब्यौरा है, आप देख सकते हैं। 1799 पोस्ट है, जिसमें अलग अलग आरक्षित श्रेणियां हैं। महिला के लिए भी अलग है। फिर स्वतंत्रता सेनानी के लिए 36 सीटें हैं। तो आपको डिटेल से एक बार इसका नोटिफिकेशन देखिए और फिर फॉर्म फिलअप कीजिए। तो चलिए, थैंक यू आप सभी को। और इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि चैनल ग्रो हो और ताकि सहयोग भी मिले, आपका मोटिवेशन भी मिले कि चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।